दुर्गा मां के शक्ति स्वरूप का आराधना पर्व है नवरात्रि। जगत जननी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता भक्त समूह देवी के तेजोमय स्वरूप से एकाकार हो जाता है। पूजा अर्चना भजन कीर्तन व्रत और रात्रि जागरण मानो समस्त सृष्टि उत्सव में होकर मां के चरणों में नतमस्तक होने को आतुर हो उठती है। अखिल ब्रह्मांड की महाशक्ति ऐश्वर्य व ज्ञान की अधिष्ठात्री मां जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का अवसर ये श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं इस नवरात्रि को मना करके। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं चैनल पर और इसी के साथ आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या पूजन की, जो कि एक बहुत ही अहम हिस्सा है नवरात्र के 9 दिनों का। आप चाहे तो इस नवरात्र को अपनी जिंदगी में आने वाले बदलाव के लिए मील का पत्थर बना सकते हैं और चाहे तो इसे ऐसे ही जाने भी दे सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रथम दिवस की। तो चैत्र नवरात्र के बारे में कहा जाता है साक्षात देवी स्वरूप 2 से लेकर 5 साल तक की छोटी कन्याएं जो होती है, बच्चियां जो होती है, विशेष पूजन कर अगर इन वस्तुओं को भेंट दिया जाए तो मां दुर्गा जरूर प्रसन्न होती है, वह धन का भरपूर भंडार भर देती है। तो चैत्र नवरात्र की तृतीय तिथि को छोटी कन्याएं जो है, छोटी बच्चियां जो है, उनको स्वादिष्ट मावे की मिठाई खिलाएं। घर पर बनाई खीर, हलवा या केसर या चावल, इसका दान करने से परिवार के सदस्यों में हमेशा एकता बनी रहती है, एकजुटता बनी रहती है, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी बनी रहती है परिवार में। वहीं पे सभी मधुरभाषी व्यवहार करते हैं। साथ अन्न की कभी भी कमी नहीं आपको देखने को मिलेगी घर में। अब चैत्र नवरात्र के चौथे दिन छोटी कन्याओं को लाल चुनरी, रुमाल या पूरा जो किट होता है, बेसिकली जिसको बोला जाता है मेकअप किट या ब्यूटी किट जो होता है, वो पूरा गिफ्ट करें उन्हें। ऐसा करने से जीवन की सारी समस्याएं जो है उनका आपको हल दिखना शुरू हो जाएगा। जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा आदमी यही सोचता है कि सॉल्यूशन निकालूं तो कैसे निकालूं। तो अक्सर जब आदमी उस चीज से रिलैक्स होकर के पीछे हटता है तो वापस उसका दिमाग चलता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक अलग नजरिया उसका बनता है। तो यहां पे मां जगदम्बे अपने आप आशीर्वाद आपको देंगी ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उसका आप खुद निवारण ढूंढ सकें। अब चैत्र नवरात्र के 5वें दिन कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री यानी कि बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, ऐसी चीजें आपको भेंट करनी चाहिए। देवी मां से सौभाग्य और संतान संबंधी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। यह खास करके उपाय उन लोगों के लिए है जो नव दंपत्ति हैं, अब शादी के बाद में बच्चे के लिए तरस रहे हैं, हर जगह से मेडिकल जो हो सकता है सॉल्यूशन उसके लिए देख रहे हैं। वहीं पे जो भी मुमकिन हो सकता है उपचार वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तो भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो आज के दिन जो आपको मैंने उपाय बताया वो जरूर करके देखिएगा। साल में 4 नवरात्रि आती है, इन 4 नवरात्रियों पे आप ये चीज अगर कर लिए तो आप काफी हद तक संतुष्ट हो जाएंगे इस उपाय को करने से। अब बात करते हैं छठे दिन की। तो चैत्र नवरात्र के 6वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने या खेल संबंधित सामग्रियों का दान करने से घर के छोटे बच्चे संस्कारवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। वहीं पे आगे बढ़ करके जो परिवार का नाम रोशन करने की बात करते हैं वैसा उनका चरित्र बन जाता है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके बच्चे योग्य बने, आगे बढ़ के अपने परिवार का नाम रोशन करें, आपका सिर ऊंचा करें, तो आपको आज के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं 7वें दिन की। तो चैत्र नवरात्र का 7वां दिन मां सरस्वती की कृपा पाने का दिन माना गया है। अगर इस दिन कन्याओं को पढ़ने लिखने की किसी सामग्री का दान आप करते हैं, यानी कि नोटबुक हो गई, कोई स्टोरी बुक हो गई, उनके कोर्सेज की बुक हो गई, चाहे स्कूल बैग हो गया, स्कूल की जो सप्लाईज होती है वो हो गई, व्हाइट बोर्ड्स हो गए, कोई भी इस तरीके की चीज जिससे उनको पढ़ने में सहायता मिले, अगर ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा अच्छे से, यानी कि ये बोल जाए मॉनेटरीली आप काफी साउंड हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ कन्याओं के लिए उनके जो स्कूल का खर्चा है वो आप उठा सकते हैं। बहुत ही रेयर केस सिनेरियो बता रहा हूं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, पर जो करते हैं उनके लिए मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि जो सॉल्यूशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में,
वो अपने आप ओझल हो जाती हैं, सॉल्यूशंस उनको जरूर मिलते हैं और सक्सेस उनको जरूर मिलती है। अब चैत्र नवरात्र के 8वें दिन स्वयं कोई किसी छोटी कन्या का पूर्ण श्रृंगार अपने हाथों से कर उसका पूजन करे, यानी कि बच्ची जो है उसको पूरी तरीके से तैयार करना, उनके लिए मेकअप का आर्टिकल मंगवाना, लिपस्टिक मंगवाना, जो भी उनको पसंद है, उस बच्ची को जो भी पसंद है वो सभी चीजें उसके लिए ला करके उसके तैयार करना। उसके पैरों को गाय के दूध से पखारने के बाद वस्त्र या दक्षिणा देकर उसके घर छोड़ आइए, तो जीवन में कभी भी मान सम्मान और धन की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं नवमी तिथि की, यानी कि अंतिम दिन। तो कन्याओं को इस दिन के आप जितना हो सके, चाहे 7 हो 9 कन्याएं हो, एक साथ में अपने घर पे बुलाएं। अब उन्हें बुलाने के बाद में भोजन कराएं, खीर हुआ, दूध हुआ, आटे से बनी पुड़ियां हुई, ये सब उन्हें खिलाएं। उनके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी माँ का विशेष कृपा आपको मिल सकती है। ऐसा करने से भविष्य में कोई भी आकस्मिक घटना है जो होने वाली है उनसे भी आपकी रक्षा हो जाती है। कोई भी इस प्रकार चैत्र नवरात्र में छोटी कन्याओं का पूजन कर कुछ भेंट करता है तो उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और खाली झोली जिनकी होती है वो भी भर उठती है। दुर्गा के चरित्र से ये प्रेरणा मिलती है कि पापी के पाप से घृणा करना नहीं चाहिए, उसके व्यक्तित्व से आपको करनी चाहिए। जब महिषासुर का वध हो चुका था तो देवताओं ने कहा कि इसे तो आप वैसे भी भस्म कर सकती थी, अब इस पर अस्त्र क्यों चलाया? इसका उत्तर उन्हीं के शब्दों में यूं है कि यदि यह बिना युद्ध करते मरते तो नरक में जाते, अब ये वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग जाएंगे। आपका उद्देश्य तो यह था कि उसके नाश से विश्व कल्याण हो और साथ ही साथ इनका भी कल्याण हो। आशा करता हूं आप पूरी आस्था से मन में अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ ये उपाय करेंगे और जैसे मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने इससे लाभ पाया है, मां का आशीर्वाद पाया है, आप भी पाएंगे। मन में उम्मीद की लौ को बुझने ना देना। मां है, अपने बच्चों की समस्याएं समझती है, समय दर समय परीक्षा लेती है। इस परीक्षा में मन मत छोटा कीजिएगा, क्योंकि एक मां ही तो है जो सारे दुख हर लेती है, लाख गलतियों को माफ कर देती है, खुद की जान दांव पर रखकर जन्म देती है। एक मां ही तो है जो सब जानती है। हमेशा की तरह आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए आपसे अलविदा लेते हुए मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। जय माता दी और जय हिंद।